हाय फ्रेंड्स, आज मैं 2 से 3 साल की बेबी के लिए योक फ्रॉक बनाना बताऊंगी। इसकी कटिंग, सिलाई सारा कुछ बहुत इजी तरीके से मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले ये मैंने कपड़ा लिया है। ये कपड़ा मैंने 4 लेयर लिया है। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट इसमें है। और लंबाई चौड़ाई मैं आपको नाप करके दिखाती हूँ। देखिए, चौड़ाई इसकी फ़िलहाल मैंने 14 इंच ली है, पर नीचे की साइड से हमें 1 इंच कट करके निकालना है, क्योंकि कपड़े की लंबाई थोड़ा सा आगे पीछे है। और चौड़ाई भी इसकी मैं बताऊंगी कि कितनी कितनी लेना है। सबसे पहले यहाँ से मैंने 6 इंच पर निशान लगा दिया है। और ये 6 इंच निशान लगाने के बाद यहाँ से मैंने 1 इंच निशान लगा दिया है। ये हमारा फोल्ड के लिए निशान होगा। अब इस 1 इंच के बाद फिर से हमें आर्मोल का निशान लगाना होगा, जो कि मैंने 5 इंच पर लगाया है। फोल्ड वाला निशान, आर्मोल का निशान दोनों मिला करके मैंने 6 इंच लिया है। देख सकती हैं, इस तरीके से निशान मैंने लगा दिया है। इसमें राउंड शेप देना है आर्मोल का। अब यहाँ से चेस्ट की चौड़ाई हमें नापनी है, जो कि 7 इंच पर रहेगी। तो आधा इंच मैंने सिलाई के लिए लिया है, 7.5 इंच पर निशान लगा दिया है। घेर का निशान लगाएंगे 8.5 इंच पर, और इन दोनों निशान को हम एक दूसरे से मिला लेंगे। तो ये हो गया हमारे योक फ्रॉक का निशान। और यहाँ नीचे की साइड से हम इस तरीके से हल्की सी गोलाई देंगे आधे इंच की। अब इसी निशान पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से मैंने इसकी चौड़ाई की कटिंग कर ली है। अब यहाँ से देखिए, मैंने 1 इंच लंबाई से निकाल दिया है, क्योंकि दोनों कपड़े में हमारा 1 इंच का मतलब डिफरेंस था, इसलिए मैंने इसको निकाल दिया है। तो ये कपड़ा हमारा अब 13 इंच की लंबाई में कटिंग हुआ है। अब देखिए, ये हमने स्लीव का कपड़ा लिया है, इसको भी कटिंग करना है। तो इसकी लंबाई मैंने 9 इंच ली है, और इसकी चौड़ाई मैंने लगभग 7.25 इंच है, लेकिन कटिंग करके मैं इसकी चौड़ाई 7.5 इंच करूँगी। ये भी मैंने 4 लेयर में लिया है। अब खुली वाली साइड हमारी आउटसाइड रहेगी, मतलब बाहर की साइड, और बंद वाली साइड मैंने जो योक का बंद वाली साइड है फ्रॉक की, उसको मैंने दोनों की बंद साइड एक तरफ रखी है। इस तरीके से मैंने रख लिया है। अब देखिए, दोनों को मैंने बिल्कुल बराबर में रखा हुआ है। और कुछ नहीं करना, बस सिंपल सी इस कटिंग को दोहरा लेना है। कोई भी निशान वगैरह कुछ नहीं लगाना, और बस आपकी कटिंग हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए, मैंने थोड़ा सा कटिंग कर दिया है कपड़े को। यहाँ से चौड़ाई देखिए 7.5 इंच है। अगर आपको स्लीव की चौड़ाई रखनी है तो 7.5 इंच रखें, और लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकती हैं। लंबाई मैंने 9 इंच रखी है, आप कम ज़्यादा रख सकती हैं। अब इस फ्रॉक के एक पार्ट को हमें अलग कर लेना है, और एक पार्ट की पहले हम सिलाई शुरू करेंगे। तो इस एक पार्ट को हम इस तरीके से रखेंगे, और अब हम लेंगे स्लीव को। स्लीव के दोनों पार्ट को अलग अलग करेंगे, और फिर ये जो स्लीव का कपड़ा है, इसको हम इस तरीके से रख लेंगे इसके ऊपर, और एक साइड हम सिलाई लगाएंगे, दोनों साइड नहीं लगाएंगे। बाकी कपड़े को हम साइड में लगा देंगे। दूसरी साइड भी इसको रखेंगे, दूसरे वाले कपड़े को, और इसमें यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से ये खुला हुआ रहेगा। तो देखिए, मैंने दोनों साइड सिलाई लगा दी है। अब ये हमारा कपड़ा कुछ इस तरीके से खुला हुआ है। और बाकी का आप सिलाई किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमें इस कपड़े को पीछे की साइड रख लेना है, हटा देना है। फिर दूसरा वाला पार्ट ले लेना है हमें। फ्रंट और बैक में जो एक पार्ट बचा हुआ होगा, उसको आमने सामने रख लेंगे। और फिर हम इस साइड की स्लीव इस पर रखेंगे, और यहाँ से सिलाई लगा देंगे। दूसरी साइड की स्लीव हम दूसरी साइड रखेंगे, और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा देंगे। तो देखिए, मैंने इसकी सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद हमारा कपड़ा कुछ इस तरीके से बन गया है, देख सकती हैं। तो इस तरीके से सिलाई करने के बाद अब बारी है नीचे की साइड हमें फ्रिल लगाने की। तो यहाँ पर हमें फ्रिल लगाना है। उसके लिए मैंने जो कपड़ा कटिंग किया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने कपड़ा कटिंग किया है फ्रिल के लिए, और ये मैंने पन्नी की पूरी चौड़ाई रख ली है। 2 पार्ट मैंने इसका लिया है, सेम लंबाई सेम चौड़ाई में। अब इसकी लंबाई तो मैंने पूरे पन्ने की ली है, लेकिन फ़िलहाल मैं इसकी लंबाई चौड़ाई नाप करके दिखाती हूँ। देखिए, इसकी चौड़ाई मैंने 40 इंच रखी है, और कपड़े की लंबाई जो है वो मैंने 5.5 इंच रखी है। ये है फ्रिल की लंबाई चौड़ाई। अब हम इसकी एक साइड को फोल्ड कर लेंगे पूरी लंबाई में, दूसरी साइड हम चुनट बना लेंगे। इसमें भी सेम तरीके से एक साइड फोल्ड, दूसरी साइड चुनट बना लेंगे। तो देखिए, मैंने ये फ्रिल बना करके तैयार कर ली है दोनों के लिए। अब फ्रंट और बैक दोनों के लिए मैंने फ्रिल तैयार कर ली है। अब वापस से हमें लेना है कपड़े को अपने, और फिर हम इसकी एक पार्ट को हम हटा देंगे। दूसरे पार्ट में हम पहले फ्रिल रखेंगे। यहाँ से इस तरीके से हम रखते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। फिर इसको हम खोल लेंगे इस तरीके से। फिर दूसरे पार्ट में हम सेम तरीके से फ्रिल को ज्वाइंट करेंगे। यहाँ से यहाँ तक रखते हुए इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। फिर इसको हम खोल के
फैला लेंगे। तो देखिए दोनों में मैंने फ्रिल को जॉइंट कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि इसको पूरा पूरा हमें फैला लेना है, यानी कि हमें साइड से सिलाई लगानी है, इसलिए इस तरीके से हम रखेंगे। और फिर यहाँ से कपड़े को मिलाते हुए यहाँ से सिलाई लगा लेंगे और दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे, तो ये हमारा फ्रॉक बंद हो जाएगा। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसको सीधी साइड हम फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसको सीधी साइड फोल्ड कर लिया है। अब ये इस तरीके से बन चुका है। अब बाकी है स्लीव्स की सिलाई और गले की सिलाई। तो इसके लिए हमें इलास्टिक लेना है। आप कोई भी इलास्टिक यूज़ कर सकती हैं। मैंने यहाँ पर गोल वाली इलास्टिक का यूज़ किया है। आप चपटी वाली इलास्टिक का भी यूज़ कर सकती हैं, कोई इशू नहीं है। तो पहले हम स्लीव्स के लिए इलास्टिक कटिंग करेंगे 9 इंच की लंबाई में। तो यहाँ से मैंने 9 इंच पर फोल्ड करके एक इलास्टिक कट कर ली है। दूसरी भी सेम लंबाई से कटिंग करेंगे दोनों स्लीव्स के लिए। ये हो गई हमारे स्लीव्स की इलास्टिक। अब हम गले के लिए इलास्टिक कटिंग करेंगे, तो इसकी लंबाई हमें 16 इंच लेनी है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है। आप 15 भी ना लें, 17 भी ना लें, नहीं तो छोटी या बड़ी हो सकती है। 16 इंच की इलास्टिक मैंने कटिंग कर ली है। इसको हम इस तरीके से बांध लेंगे। ये हमारी गोल पीस बन गई है, सभी को मैंने बांध लिया है। अब इसका सबसे आसान तरीका ये है कि इलास्टिक को आप सिलाई के साथ साथ उसमें एडजस्ट कर लेंगे। जैसा कि बाद में इलास्टिक डालना होता है, तो वो मैं इजी तरीका बता रही हूँ। देखिए इलास्टिक को इसके अंदर रखें और ऐसे कपड़े को फोल्ड करते जाएं, ये खुद ब खुद अंदर सिलाई हो जाएगी। दोनों स्लीव में उसी तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे इलास्टिक को। फिर हम गले में भी सेम तरीके से सिलाई लगाएंगे। बहुत से लोग इलास्टिक को बाद में डालती हैं। अगर आपको बाद में डालना हो तो बाद में भी डाल सकती हैं, पर ये सबसे ईजी तरीका है। अब देखिए ये हमने 2 से 3 साल के बेबी के लिए योक फ्रॉक बना करके तैयार कर लिया है, परफेक्ट कटिंग फिटिंग और सिलाई के साथ। आप इस वीडियो को देख करके ना अपने बच्चों के लिए परफेक्ट योक फ्रॉक बना सकती हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।